देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो बोला गया है, आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन लिखो। आपको गिवन है पहला कि एंगल 1 इज एंगल 2, 1 और 2 आपस में बराबर है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि ट्रायंगल एन एस क्यू जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम टी आर के। देखो एन एस क्यू कहाँ है, एन एस क्यू, ये देखो ये ट्रायंगल एन एस क्यू ये हो गया। ये ट्रायंगल जो है ये एम टी आर, इसके क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी टी एस जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी आर क्यू के। पी टी एस ये रहा देखो, पी टी एस ये, और दूसरा है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये, ठीक है। देखो अब अगर आपने एक दो ट्रायंगल्स को जब हम सिमिलर करते हैं तो उसके अंदर आपने क्राइटेरिया पढ़ा होगा एंगल एंगल एंगल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स इस तरह से हैं कि उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर है, सो उनको आप क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। सो अगर पी एस टी और पी क्यू आर, इन दोनों के अंदर देखो एंगल पी तो कॉमन है, एंगल पी तो भाई इस वाले छोटे पी टी एस के अंदर भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी। और अगर मैं पी आर क्यू या पी क्यू आर की बात करूँ तो इसमें भी ये पी एंगल कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल तो हमें इक्वल मिल गया। अब अगर हम दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल और बराबर दिखा देते हैं, अच्छा एक बात और बताओ, जैसे मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, अगर इनके अंदर मैं दो एंगल्स को बराबर दिखा देता हूँ तो इसको हम बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर दो एंगल बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक है ना, थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और उसके अंदर अगर आपने सिर्फ दो एंगल्स को ही बराबर दिखा दिया तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से आप उनको क्या कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंट कह, सॉरी सिमिलर कह सकते हो। क्योंकि अगर दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल में बराबर हो जाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ये और ये एंगल आपस में बराबर है, सो ऑटोमेटिक जो होगा थर्ड एंगल तो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल मुझे पहले से ही बराबर गिवन है, एक एंगल मुझे और बराबर करना है, ठीक है। अब देखो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल पी एस टी के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। सो अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी टी एस एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू जो लिख दो, पी क्यू आर, इन दोनों के अंदर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो देखो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर लगाओ, सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करोगे आप तो इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अब इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको आप मान लो सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, आप 1 और 2 को बराबर रख दो। तो देखो जैसे आप 1 और 2 को बराबर रखो तो क्या आ जाएगा, एंगल पी एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल पी एंगल क्यू प्लस एंगल आर। पी से पी कट गया। अब हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर है, ठीक है। सो क्या मैं 2 की यहाँ पर 1 नहीं सकता, रख सकते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल, तो हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू प्लस एंगल आर। अब आप मुझे बताओ क्या एंगल क्यू और एंगल आर आपस में बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला गया है कि ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, देखना मैं इसको लाइनिंग कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू जो है वो एंगल आर के
बराबर होगा। देखो यहाँ से पता लग रहा है एंगल क्यू जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल आर के। सो एंगल क्यू और एंगल आर भी आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल एन एस क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम टी आर के। तो मैं कह सकता हूँ, सो क्या मैं एंगल आर के यहाँ पे एंगल क्यू रख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल क्यू। सो एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल क्यू के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर। सो अब इसका मतलब हमें किन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना था, पी एस टी और पी क्यू आर को। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने दो एंगल बराबर दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए? देखो इन ट्रायंगल पी टी एस एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल पी क्या है, कॉमन है। और दूसरी बात, एंगल 1 जो हो गया जो कि पी टी एस ट्रायंगल के अंदर है, वो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू के बराबर हो गया। सो एंगल 1 जो हो गया एंगल क्यू के बराबर हो गया। तो जब P कॉमन है, 1 क्यू के बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक है ना क्यू जो 2 है वो आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो लिख दो अगर आप लिखना चाहो, देयरफॉर एंगल 2 जो हो जाएगा वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ट्रायंगल पी टी एस जो हो गया वो आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी आर क्यू से। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।